विषय हिंदी मेरा बचपन। बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी ने अपने बचपन की घटनाओं का सीधे साधे ढंग से बहुत खुलकर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि बचपन में वे किन किन चीज़ों से प्रभावित हुए, उनसे कब क्या भूल हुई और उन्होंने अपने आप को कैसे सुधारा। तो चलिए सुनते हैं महात्मा गांधी जी का बचपन। बच्चों, आज मैं आपको मेरे बचपन के बारे में बताऊंगा। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसीलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतली बाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी श्री थी। बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माताजी व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। ऐसे माता पिता के घर 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन वही बीता। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 बरस की रही होगी। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में ही रही होगी। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद है। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। उनके प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक रूप से था। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कहे वह करना चाहिए। जो करे उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी। वह श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक था। उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों बाइस्कोप दिखाने वाले दरवाजे पर फिरा करते थे। उनमें से मैंने श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। इसी बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन लगी रहती। मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मैं इनके आधार पर अपने आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के दृष्टि से उपयोगी होता है। मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरे शरीर में कसाव आ गया। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया था। इस भूल की सजा आज भी मेरे मन को मिल रही है। दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखावट पर बहुत पछताता हूँ। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचपन में मुझे
खेलों से रुचि नहीं थी। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इनमें नहीं लगता था। अब मुझे यह लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलत थी। पढ़ने के साथ खेल एवं व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। कुछ गलत मित्रों के सोबत से मुझे कश खींचने का शौक हो गया। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके गए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और सिगरेट पीने की आदत भी जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मेरी यह सदैव धारणा रही है कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका। प्रत्येक बाल, युवा, प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। बच्चों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना, दीन दुखियों के दर्द को समझना और कभी भी जंगली, गंदी, हानिकारक नशीली आदतों से दूर रहना और पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम और खेल भी खेलना। पाठ में आए नए शब्द: सत्यप्रिय, सच्चाई पसंद, वफादार, स्वामी भक्त, काजी, निर्णय करने वाला, पितृभक्ति, पिता के प्रति आदर भाव, प्रसंग, घटना, दीवान यानी राजा का मंत्री, आचरण, व्यवहार, बर्ताव, मूल मंत्र, मूल तत्व, कसाव, दृढ़ता, अनिवार्य यानी अटल, जरूरी, सोहबत, संगत, एहसास यानी चेतना, ज्ञान। बाइस्कोप वह आयताकार डिब्बा जिसके अंदर के चित्रों का हाथ से संचालन कर बाइस्कोप दिखाने वाला चित्रों का रोचक वर्णन करता था और बच्चे इसे बड़े चाव से देखते थे। टीवी आने के पहले बाइस्कोप बहुत लोकप्रिय था। धन्यवाद।